गर्मियों का मौसम आ रहा है, ठंडाई का मौसम है, होली का मौसम आ रहा है। तो आज हम बनाएंगे ठंडाई पाउडर और उस ठंडाई पाउडर से ठंडाई मिल्क। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसकी शेल्फ लाइफ, इसे आप कैसे स्टोर कर सकते हो, इसके साथ और आप क्या बना सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हॉट चॉकलेट स्टेरर और ट्रूफल ठंडाई फ्लेवर में मैंने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किए हैं, जिसकी रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही इस ठंडाई पाउडर से आप ठंडाई चीज़ केक, ठंडाई मूस, पाराफे, टी टाइम केक, कुकीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन में हाफ कप बादाम ऐड करूँगी, आमंड्स, और उसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ बादाम इसलिए रोस्ट कर रही हूँ जिससे ठंडाई पाउडर की शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और ठंडाई में एक रोस्टेड फ्लेवर आएगा। तो इसे 1 से 2 मिनट हमें रोस्ट करना है। बीच बीच में इसको चलाते रहिए। आप इसे OTG में भी रोस्ट कर सकते हो, 120 डिग्री पर आप इसे 5 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं। बादाम मेरे रोस्ट हो गए हैं, मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी और अब सेम पैन में मैं 1/4 कप काजू ऐड करूँगी। काजू को भी हमने रोस्ट करना है सेम, इसे भी आप OTG में या माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर भी रोस्ट कर सकते हैं। काजू हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पिस्ता। तो ये नमकीन पिस्ता नहीं है, इसे भी मैं रोस्ट करूँगी। जब काजू थोड़े से रोस्ट हो जाए उसके बाद आप इसमें पिस्ता ऐड कीजिए। काजू रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और पिस्ता रोस्ट होने में थोड़ा कम। तो इसे भी मैंने सेम बोल में निकाल लिया। अब हम इसी पैन में 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मस्क मेलन सीड्स ऐड करे हैं, यानी कि खरबूजे के बीज, लेकिन आप यहाँ तरबूज के बीज भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे मेलन सीड्स थोड़े से पॉपअप हो गए हैं, इसे भी मैं सेम बोल में निकाल लूँगी। अब हम इसी पैन में ऐड करेंगे 6 से 7 हरी इलायची। मैं हरी इलायची इसलिए रोस्ट कर रही हूँ जिससे जब हम इसे पीसेंगे तो जो इसका छिलका है वो अच्छे से फाइन पिस जाएगा। अगर हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे तो छिलका हमारा रेशे रेशे जैसा हो जाएगा, वो फाइन पाउडर नहीं बनेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं ऐड करूँगी एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ठंडाई में दालचीनी का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून फेनल सीड्स। गैस को बंद कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। फेनल सीड्स सौंफ डालने के बाद आप इसे बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिए। ये सौंफ मीठी सौंफ नहीं है, जो रेगुलर मसाले वाला सौंफ होता है वही मैंने लिया है। सभी चीज़ों को बोल में निकाल लिया। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, मगज लिया और ये हमारे मसाले सौंफ, दालचीनी, हरी इलायची और पॉपी सीड्स। साथ ही हमें चाहिए 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही ड्राई रोज़ पेटल्स। अगर है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से पिस जाए इसलिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शुगर और अब हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले हमें ध्यान रखना है सभी चीज़ें हमारी ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी मसाला गरम नहीं होना चाहिए। हमारा जो जार है मिक्सर का वो भी कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, कहीं कोई भी मॉइस्चर हमें नहीं चाहिए। अगर जार हमारा गीला होगा तो ठंडाई की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। अब हमें इसे एक साथ नहीं पीसना है, लाइक पल्स मोड पे करना है, घुमाना है और बंद करना है। एक साथ पीसेंगे तो ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे और हमारे जो ठंडाई पाउडर है उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी। अभी ये थोड़ा दरदरा पिसा है तो मैं इसे थोड़ा सा और पीसूँगी और इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए ये एकदम फाइन पिस गया है, एकदम फाइन पाउडर है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे।
अभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कुछ अगर मोटा ड्राई फ्रूट रह गया है, कुछ पिसने के लिए रह गया है तो वो चेक कर लीजिए, अगर कुछ है तो उसे वापस से पीस लीजिए। मेरा एकदम फाइन पाउडर बन गया है। अब हम इसी जार में ऐड करेंगे रोज़ पेटल्स, साथ ही मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी फेनल सीड्स, हरी इलायची, पॉपी सीड्स, साथ ही दालचीनी। ये सभी चीज़ें अच्छे से पिस जाए इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून शुगर। ऐसे तो मार्केट में जो ठंडाई पाउडर आता है उसमें बहुत सारा शुगर होता है जिससे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हम इसे घर पर ही बना रहे हैं तो मैं इसमें अभी शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। जिस अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग मैं तभी शुगर को ऐड करूँगी। तो ये भी हमारा एकदम फाइन पाउडर बन गया है। जो रोज़ पेटल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किए हैं, क्योंकि जब हम इसे किसी भी डिश में ऐड करेंगे तो वो अलग से दिखाई देगा तो बहुत अच्छा लुक आएगा। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से और हमारा ठंडाई पाउडर बनकर तैयार है। अगर आप इसे सेलिंग में यूज़ कर रहे हैं या गिफ्टिंग में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इसे इंस्टेंटली यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 कप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह की कांच की बोतल में स्टोर करती हूँ। इसे आप फ्रिज में 6 महीने अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर आप इसे 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। कांच की बोतल में इसको फिल कीजिए। बोतल जब कम्प्लीटली ड्राई हो तब आप इसको ऐड कीजिए। ग्राइंड होने के बाद आधा घंटा इसे ऐसे ही ओपन छोड़ दीजिए, जिससे अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी चला जाएगा और जो हमारा ठंडाई पाउडर है वो एकदम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको स्टोर कीजिए। ठंडाई कुकीज़ बहुत टेस्टी लगती हैं। ठंडाई गुजिया आप बना सकते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा केसर नहीं ऐड कर रही हूँ। जब आप कोई डिश बनाएं उस समय केसर ऐड करेंगे तो लुक भी अच्छा आएगा, साथ ही केसर की जो खुशबू है और जो उसका टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा। तो इसको तभी ऐड कीजिए, अभी ऐड मत कीजिए। ठंडाई पाउडर बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम इससे ठंडाई मिल्क बनाते हैं। तो एक ग्लास ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर। इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसे एक साथ ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इसे थोड़ी देर पानी के साथ सोक कीजिए और उसके बाद इसमें मिल्क ऐड कीजिए। तो मैंने ग्लास में अभी 1 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर ऐड किया है। इसमें मैं 3/4 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी और इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख दूँगी, जिससे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सोक हो जाएंगे, जिससे उनका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और जब हम उससे मिल्क बनाएंगे तो वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक साथ सभी चीज़ें ऐड कीजिए, ठंडाई पाउडर, शुगर, मिल्क, आइस और मिक्सर ग्राइंडर में उसको चॉन कर लीजिए। तो अगर आप इसको थोड़ी देर रख सकते हैं तो इस तरह से बनाइए, और अगर आप इसको फटाफट से सर्व करने वाले हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में चॉन कर लीजिए। आइस क्यूब्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। ठंडाई ठंडी ही अच्छी लगती है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग होती है, बहुत टेस्टी होती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। रोज़ पेटल्स और केसर के साथ इसको गार्निश कीजिए। तो ये देखिए, बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ ड्राई रोज़ पेटल ऐड किया है और बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ केसर ऐड कर रही हूँ। तो ठंडाई पाउडर भी हमारा तैयार है और ठंडाई मिल्क भी तैयार है। इसे मैं ग्लास बॉटल में इस तरह से स्टोर कर लूँगी और इसे फ्रिज में 6 महीने के लिए स्टोर करूँगी। तो ठंडाई हमारी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठंडाई पाउडर को बनाकर ज़रूर रखिए, ताकि आप जब भी कुछ ठंडा पीने का मन करे तो इसे बना सकते हैं।